तो अच्छी लिस्टिंग के बाद अब बात करेंगे बाजार की, जहां पर सेंटिमेंट थोड़े से वीक लग रहे हैं। हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स 103 का है, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। रिजल्ट सीजन खत्म हो गया है। आपके मन में सवाल उठाओगे कि बाजार की दिशा यहां से क्या होगी, और इसे ही समझने के लिए मार्केट के महारथी में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं पाइपर सरिका के फंड मैनेजर अभय अग्रवाल। अभय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। सर, सबसे पहला सवाल जो सबके मन में है, मैं आपसे वही पूछूंगा कि हम देख रहे हैं कि 2 दिन हल्की हल्की रिकवरी, उसके बाद आज लगातार दूसरे सत्र में हम कमजोरी का रुख देख रहे हैं। और अगर हम दुनिया भर के क्यूज की बात करें, भारत के अगर क्यूज की बात करें, तो फिर से महंगाई वाली जो टेंशन है कहने के फिर से वो सर उठा रही है, और उसको लेकर अब फेड भी गंभीर है। भारत से खबरें आ रही हैं हमारे देश में कि शायद पेट्रोल डीजल पर एक्साइज कट करके थोड़ी राहत देने की कोशिश की जाए, लेकिन ये भविष्य की बात है। बाजार की दिशा और दशा यहां से आप क्या देख रहे हैं? जी नमस्कार। तो अभी जो बाजार में अच्छा करेक्शन 20,000 तक निफ्टी चला गया था। और मुझे लगता है वो इसलिए है कि एक बाजार को नए ट्रिगर नहीं मिल रहे हैं। अर्निंग सीजन खत्म हो गए, जो मैक्रो हो गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो नए ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए वो कहाँ से आएंगे। और क्योंकि ये नए ट्रिगर्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बाजार थोड़ा साइडवेज जा रहा है। अर्निंग्स भी हम देखें तो लो बेस से जितनी अच्छी होनी थी और जैसे एक्सपेक्टेड थी वैसी रही, उसमें भी कोई बहुत आउट परफॉर्मेंस नहीं है। और ग्लोबल मैक्रोस भी अगर मैं देखूं तो वीक हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अगले 3 से 6 महीने तक स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इन्वेस्टर्स को। पर मार्केट एज अ होल कोई देखे कि निफ्टी यहाँ से नया हाई बनाएगा, मुझे नहीं लगता कि जल्दी में बनाएगा, क्योंकि अभी कोई भी नियर टर्म ट्रिगर्स नहीं है मार्केट में। करना क्या है? ट्रिगर्स का अभाव है। बाजार हालांकि 20,000 को ऑलमोस्ट टच करके अब करीब करीब हम ये कह सकते हैं कि 3% नीचे आकर कारोबार कर रहा है। नए निवेश के लिए थोड़ा और इंतजार कर लें, बेहतर लेवल मिलेंगे, या फिर अभी ठीक है ये बाजार अभी का निवेश करने के लिए, अगर हम लंबी अवधि का सोचें तो? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं कहूंगा कि बाजार की स्थिति को देख के कि अभी कमजोर है तो अब निकल जाएं या फिर प्रॉफिट बुक करके साइड पे बैठ जाएं, वो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। मैं ये कहूंगा कि अभी भी बाजार में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप स्पेस में, जहां पे कंपनीज ने कोविड के बाद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, पूरा बिजनेस रिस्ट्रक्चर किया है। और अगर मैं 3 से 5 साल की अवधि के लिए देखूं तो ये बहुत अच्छा समय है इन्वेस्टर्स को मिड और स्मॉल कैप में अपना एक पोर्टफोलियो बनाने का। जबकि जब बाकी सारे इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग में लगे हैं या फिर मार्केट से निकलने की सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये जैसे आपने कहा बहुत अच्छा अवसर है रिसर्च करने का, और एक पोर्टफोलियो बनाने का 3 से 5 साल की अवधि के। इन्वेस्टमेंट के लिए करने के लिए तो आप भी कह रहे हैं कि अच्छा मौका है, रिसर्च करके कुछ शेयर्स को रखा जाए ध्यान में। तो हमें थोड़ी और हेल्प कीजिए, बताइए ज़रा सेगमेंट ऐसे कौन कौन से हैं जहां पर आप बहुत बुलिश हैं। कई लोग ना जब कभी किसी से बात करते हैं, जैसे मेरे से पूछते हैं, तो उनको ऐसा लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए शेयर्स देखते हैं, उनका राइज देखते हैं, तो लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी हुई है। तो आप थोड़ा गाइड कीजिए कि अगले 5 साल के लिए मान लीजिए शेयर रखने भी हैं, तो फिर रखे कौन से? एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, छोटे बैंक्स में एनबीएफसीज हैं जो बहुत अच्छा बॉटम ऑफ द पिरामिड लेंडिंग करके अच्छे क्रेडिट प्रोसेसेस से काम कर रही हैं। और ये जो कंपनीज हैं ये टेक्नोलॉजी का अच्छा फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, जो एनपीएज है बहुत सरप्राइजिंगली बड़े बैंक स्लो है, छोटे बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, वो एआई एमएल पे उनका ज्यादा फोकस है और ज्यादा जल्दी वो ये काम कर पा रहे हैं। तो एक तो छोटे बैंक्स और एनबीएफसीज में कहूंगा उसमें आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और
आप पिछले 3 महीने में देखिए या आज भी देखिए तो अच्छा स्पाइक है बैंक्स और एनबीएफसीज के स्टॉक्स में। लार्ज कैप फार्मा मुझे लगता है काफी पिटा हुआ है, और जब आप अब फाइनली एक बॉटम बना रहा है अपना ऑटो सेक्टर में, फोर व्हीलर स्पेशली ऑटो एंसिलरीज में भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। और जो मिड कैप कंजम्पशन कंपनीज है, मैं कहूंगा जो इंडिया के कंज्यूमर पे फोकस करती हैं, उन्होंने काफी प्रोडक्ट इनोवेशन किया है, प्राइसिंग पावर जनरेट की है, कॉस्ट कम की है। तो ये 4 सेगमेंट्स डिम्पी में कहूंगा कि ये इन्वेस्टर्स को बिल्कुल अपने ध्यान में रखना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अ, बिल्कुल बिल्कुल अब नतीजों पर आपसे सवाल होगा। अब अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है, कैसे एनालिसिस किया आपने पूरा अर्निंग सीजन, और इसके बाद क्या किसी सेक्टर पर ओवरवेट या अंडरवेट का नजरिया बना है आपका? जी, रिजल्ट्स लार्जली जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उस लाइन में ही है। एक दो सेगमेंट से थोड़ा आउट परफॉर्मेंस है, जैसे फार्मा ने मुझे प्लेजेंटली सरप्राइज किया। मुझे लगता है लार्ज कैप फार्मा अब समझ गया है कि यूएस में अ, कैसे मार्केट करना चाहिए, किस तरह से। तो नेगेटिव सरप्राइजेज अब फार्मा में काफी कम हो गए हैं, प्राइसिंग प्रेशर भी कम हो गया है, रॉ मटेरियल प्राइसेस भी कम हो गए हैं, फ्रेट कॉस्ट कम हो गई है। तो मुझे लगता है जो लार्ज कैप फार्मा स्पेस है, ये एक अच्छा पॉजिटिवली सरप्राइज किया। आईटी ने काफी नेगेटिवली सरप्राइज किया, और मुझे लगता है आईटी में मंदी रहेगी साल भर कम से कम, और बॉटम फिशिंग का टाइम नहीं है ये आईटी सेक्टर में, बिल्कुल। न्यू एज टेक स्टॉक्स ने थोड़ा अच्छे रिजल्ट दिखाए, पर मुझे लगता है कि एक दो क्वार्टर और देखना पड़ेगा उनकी ग्रोथ को, कि क्या वो सस्टेनेबल है या एक क्वार्टर का सिर्फ फायदा मिला उन्हें। और उसके अलावा ऑटोज ने प्लेजेंटली सरप्राइज किया। आई थिंक ऑटो डिमांड जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा बुलिश है। दूसरा मुझे लगता है जो डोमेस्टिक कंजम्पशन फोकस कंपनीज हैं, उन्होंने कुछ कुछ ने आउट परफॉर्म किया, जैसे प्लास्टिक पाइप्स, पीवीसी पाइप्स, स्टील पाइप्स कंपनीज हैं, ये सब अच्छा बिजनेस कर रही हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा बैलेंस थे रिजल्ट्स, और अगले क्वार्टर का भी मैं सोचता हूँ रिजल्ट्स लार्जली इन लाइन रहेंगे। और ये एक कारण है बाजार थोड़ा साइडवेज मूवमेंट में है, क्योंकि उसको कोई पॉजिटिव। ठीक है, अभय जी से थोड़ा सा कनेक्शन को लेकर दिक्कत हो रही है, लेकिन हमारे काम की बात ज़रूर आ गई है। और आपके लिए लार्ज कैप फार्मा, ऑटो, पाइप वाली जो कंपनियां हैं, मॉनसून का फ्लेवर भी होता है, वहां पर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। और बाजार पर व्यू है कि लंबी अवधि को लेकर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल ये कंसोलिडेशन का दौर बाजार में चल रहा है, और इसके छटने के नियर टर्म में ऐसे कोई खास ट्रिगर दिख नहीं रहे हैं।